हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज हम सब शुरू करने जा रहे हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका। ये भाषा भारती जो कि कक्षा 8 के लिए है। प्यारे दोस्तों, ये हमारा नई बुक है 2024-25 के लिए जो नई बुक जारी किया गया ना आपके विद्यालय से, वही बुक है। ठीक है, तो इसका हम लोग प्यारे दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ये जो हमारा पाठ नंबर 1 जो दिया है ना, पाठ नंबर 1 ये वर्डे है। क्या है? वर्डे जो दिया गया है, इसमें लोग सभी प्रश्न उत्तर देखेंगे। ये हमारी नई बुक है, ठीक है, आपको याद रखना है। दोस्तों, ये देखिए हमारा पाठ नंबर 1 ये हमारा वर्डे दिया है। मैंने इसका एक अच्छी तरह से पीडीएफ बना दिया। ये डिजिटल पीडीएफ है। बहुत सारे बच्चों ने कंप्लेन किए थे कि राइटिंग समझ नहीं आता, इसलिए मैंने इसका टाइप करके मैंने अच्छी तरह से पीडीएफ बनाई, जो कि यह पीडीएफ 2024-25 के लिए है। ठीक है, नई बुक का पीडीएफ। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। अब देखिए, आपकी बुक में सबसे पहला प्रश्न दिया है कि बहुविकल्पीय, जिसमें कहा है सही उत्तर छट कर लिखिए। प्रश्न 1, निम्नलिखित में से किस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है? कौन सा पंक्ति इसमें अनुप्रास अलंकार है? ऑप्शन ए, तय हर प्रकाश भर, काट अंध उर के बंधन अस्तर, वर दे बिना बाधनी वर दे, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा वर दे बिना बाधनी वर दे। ये इसमें आपको सी में टिक लगाना और नीचे में आपको लिख भी देना है। ठीक है, तो चलिए चलिए अब प्रश्न क्रमांक 2। अमृत पीयूष, अमृत पीयूष अमी प्रियाय शब्द में रिक्त स्थान, ये जो रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ऑप्शन गरल, अमर, यहाँ पर दिया है सुधा। ठीक है, सुधा और यह गहन। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सुधा। आपको यहाँ पर सुधा भर देना है। ठीक है, इसका टिक भी लगा सकते हैं सुधा में। चलिए अब हम सब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3। क्या है? बीना बजाने वाली देवी कौन है? बीना बजाने वाली देवी कौन है? ऑप्शन लक्ष्मी जी, दुर्गा जी, दुर्गा जी, या फिर पार्वती जी, या फिर सरस्वती जी। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा सरस्वती जी। कौन होंगे दोस्तों? सरस्वती जी, जो कि वह बीना बजाने वाली देवी कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अहे प्रश्न क्रमांक 4। कवि किसे जगमग करने को कह रहा है? कवि किसे जगमग? ऑप्शन स्वयं को, संसार को, घर को, या फिर विद्यालय को। इसका सही उत्तर है संसार को। कवि किसे कह रहे हैं? तो संसार को जगमग करने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, चलिए आपको अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, बुक में ही। कवि किसके बंधन काटने की बात कह रहा है? कवि किसके बंधन की? ऑप्शन हृदय, पक्षियों, बादल, या फिर बीना के, या फिर बीना के। तो इसका सही तो हृदय की। किसका दोस्तों? तो हृदय के बंधन को काटने की बात कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, ये था हमारा ऑब्जेक्टिव। अब ये रिक्त स्थान को भरने वाली है। यहाँ पर क्या है? नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान को पूर्ति करना है। प्यारे दोस्तों, ये हमारा दिया है यहाँ पर शब्दों के कुछ समूह है, जैसे गरल, तम, प्रकाश, निराला, दो, चार, अमृत। तो यहीं से आपको चुन करके भरना है। जैसे कि प्रश्न क्रमांक 6 देखिए, यहाँ पर क्या है? वर दे। दोस्तों, आपको सेम टू सेम बुक से ही मिलेगा। ठीक है, ये यही पीडीएफ मैंने खुद से बनाया हूँ। क्या है? वर्द कविता के रचयिता, वर्द कविता के रचयिता कौन है? यहाँ पर आपको क्या बना है? निराला। क्या बना है दोस्तों? निराला है। अभी कविता ने भारत में, यहाँ पर आपको क्या भरना है? अमृत। क्या भरना है? अमृत मंत्र भरने की बात कही है। फिर देखिए, हिंदी कविता को, यहाँ पर आपको भरना है दोस्तों मुक्त। क्या भरना है? मुक्त छंद निराला जी की देन है। और यहाँ पर प्रश्न क्रमांक को, यहाँ पर क्या भरना है? प्रकाश। क्या भरना है? प्रकाश मुक्त का विलोम शब्द अंधकार है। जो प्रकाश दोस्तों, इसका विलोम का मतलब दोस्तों उल्टा क्या होता है? अंधकार। चलिए अब यहाँ पर देखिए कि उपमा अलंकार के, यहाँ पर आपको भरना है 4। क्या भरना है? 4 अंग होते हैं किसका? तो उपमा अलंकार के कितने अंग? 4 अंग। तो इसी तरह से आपको ये सभी भर लीजिएगा। मैं उत्तर बता दिया हूँ अच्छी प्रकार से। तो चलिए
आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको अच्छी प्रकार से दिखाई देता होगा, ठीक है। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक। तो चलिए अति लघु उत्तर ये हम लोग सोल्व करने जा रहे हैं। जलद मंद रव से कवि का क्या आशय है? जलद मंद रव से तो लिखना है जलद मंद, ख से कवि का आशय बादलों की गंभीर ध्वनि से। किससे दोस्तों? बादलों की गंभीर ध्वनि से है, ठीक है। अब आगे प्रश्न क्रमांक 11 या प्रश्न क्रमांक 12। कविता में कवि कौन सा निर्झर बहाने की बात कर रहा है? क्या कौन सा निर्झर? क्या है दोस्तों? निर्झर बहाने की बात कर रहा है। तो इसके बारे में लिखना कि कविता में कवि ज्ञान का ज्ञान का यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों निर्झर, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, निर्झर ज्ञान का निर्झर बहाने की बात कहा गया है, ठीक है। चलिए, वर्द कविता की मुख्य भावना क्या है? ये जो वर्द है दोस्तों, इसकी कविता जो है इसकी मुख्य भावना क्या है? तो लिखना है वर्द कविता की मुख्य भावना अंधकार के बंधनों से सबको आजाद कराना है। क्या है दोस्तों? अंधकार के बंधनों से सबको आजाद कराना, ठीक है। इतना आपको नोट करना है। चलिए तो अब आगे यहाँ पे देखिए आप सब प्रश्न क्रमांक 14 पूछा गया इन शब्दों की वर्तनी शुद्ध करके लिखिए। दोस्तों यहाँ पे देखिए कुछ शब्द दिया है मातृभूमि, निर्झर, प्रकाश, अमृत, जो कि ये शुद्ध रूप लिखा हुआ नहीं है, इसे आपको शुद्ध करके लिखना है। तो चलिए, अमृत मातृभूमि जो दोस्तों ये इस तरह से मात्र ये का माँ का तो मातृभूमि, ठीक है। ये हमारा निर्भर होता है ऊपर है, ठीक है। निर्भर ये प्रकाश या अमृत है, ठीक है। निर्भर में ऊपर में आपको कर देना भोपरेव, ठीक है। चलिए अब देखेंगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या है दोस्तों? लघु उत्तरीय, जिसमें का है प्रश्न क्रमांक 15 निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। पंक्ति का भाव मतलब इसका आपको अर्थ बताना, आखिर यह इस पंक्ति में कहा क्या गया है। नव नव के नव विहग वृंद को नव पर नव स्वर दे। तो इसका अर्थ होता है दोस्तों, इसका अर्थ होता है कि कवि कह रहा है कि नए आकाश में नए पक्षियों के समूह को नए पंख और नए स्वर दीजिए, ठीक है। नए आकाश में नए पक्षियों के समूह, नए पंख और नए स्वर, स्वर का मतलब ध्वनि दीजिए, ठीक है। चलिए अब है नवजात शिशु के चरण कमल के समान सुंदर है। नवजात शिशु जो होता है दोस्तों, मतलब छोटा बच्चा जो होता है, उसके चरण कमल के समान सुंदर है। वाक्य में उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द छाट कर लिखना। आपको टोटल 4 चीज कहा गया है करने के लिए दोस्तों। यहाँ पर सबसे पहला है उपमेय, तो उपमेय हो जाएगा दोस्तों नवजात शिशु के चरण। और उपमान में आपको क्या लिखना है? उपमान हो जाएगा दोस्तों कमल। फिर साधारण धर्म में आपको लिखना है सुंदर हो जाएगा। और वाचक शब्द क्या कहलाएगा? वाचक शब्द हमारा समान कहलाएगा, ठीक है। बस सही आपको नोट कर लेना है। मैं आपको एक ही करके सभी का उत्तर बता रहा हूँ और आपको मैं आशा करता हूँ आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होता होगा समझने में। चलिए अब आकाश के 3 पर्यायवाची शब्द लिखकर उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। दोस्तों दोस्तों कहा गया ये जो आकाश है इसका 3 पर्यायवाची शब्द लिखना है। कितना? 3 पर्यायवाची शब्द लिखकर उन्हें वाक्य में प्रयोग करना है। तो चलिए आकाश, आकाश का होता है दोस्तों नभ, गगन और अंबर। और इसका ये जो पर्यायवाची शब्द इसका वाक्य में प्रयोग भी करें तो नभ, तो लिखना है कि नभ में विचरण करने वाले पक्षियों पर कोई रोक नहीं। दूसरा गगन, अमेरिका में बहुत सारी गगन चुंबी चरबी इमारतें हैं। क्या है उसमें? चरबी इमारतें हैं। इसी प्रकार देखिए अंबर, तो अंबर में लिखना है कि धरती अंबर जहां मिलता प्रतीत होता है वह क्षितिज कहलाता है। यह वाक्य प्रयोग था जो कि इसी तरह से आपको नोट कर लेना है दोस्तों। चलिए अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 18।
इसमें से पूछा गया था कि कविता में अलंकार का प्रयोग क्यों किया जाता है? आखिर जो कविता है दोस्तों उसमें अलंकार का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो लिखना है भारतीय साहित्य के अनुसार अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण होता है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आभूषण। जिस प्रकार की नारी की सुंदरता या लावण्य गहनों यानी अलंकारों से बढ़ता है, ठीक उसी प्रकार हिंदी काव्य में भाषा को सुंदर बनाने के लिए अलंकार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, भाषा को सुंदर बनाने के लिए, भाषा को सुंदर बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अलंकार का प्रयोग किया जाता है। बस सही आपको लिख लेना है। चलिए अब है आगे आगे आप माँ सरस्वती से अपने राष्ट्र के लिए वरदान में क्या मांगना चाहेंगे? कहे आप माँ सरस्वती से अपने राष्ट्र का मतलब अपने देश के लिए क्या मांगना चाहेंगे? तो लिखना है कि हम सरस्वती से अपने राष्ट्र के लिए निम्न वरदान चाहेंगे। माँ सरस्वती ज्ञान रूपी प्रकाश, स्वाधीनता और स्वच्छंदता का वरदान चाहेंगे। हम चाहेंगे कि भारत के लोगों के हृदय में जो अज्ञानता का बंधन है वह टूट जाए और ज्ञान रूप प्रकाश भर जाए। किसी दोस्तों, वह टूट जाए और ज्ञान रूप प्रकाश भर जाए, ये पूरे भारत में। ठीक है, चलिए अब है प्रश्न क्रमांक 20। क्या आप अपने विद्यालय में कौन कौन से नए क्या अपने विद्यालय में मतलब जहां पर आप पढ़ाई करते हैं नए परिवर्तन चाहेंगे और क्यों? विस्तार पूर्वक लिखना है। तो चलिए इसके बारे में लिखना है कि हम अपने विद्यालय में परिवर्तन चाहेंगे कि उसमें नया फर्नीचर मतलब नया नया चीज जैसे कि ब्रेंच डेस्क ये सब जो है ना उसकी उपलब्ध हो, हर कक्षा में पंखा, ठंड पानी की टंकी और हम चाहेंगे कि हमारे विद्यालय में अधिक से अधिक पेड़ लगाना और सभी बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त करना। ठीक है दोस्तों, बस इतना ही आपको लिखना है। तो प्यारे दोस्तों, आज का ये वीडियो हमारा यहीं पर ये समाप्त होता है। कमेंट में हमको जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो ठीक है।